हेलो एवरीवन। इस वीडियो लेक्चर में मैं डिस्कस कर रही हूँ आस्था आईएएस टेस्ट नंबर 8 जो कि बिहार स्पेशल है और यह 68 बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी टेस्ट है। इसमें कुल 150 प्रश्न हैं। मेरे इस चैनल पर और भी अलग अलग टेस्ट सीरीज जो है वो डिस्कस किए जा रहे हैं, तो आप मेरे इस चैनल से अपनी बीपीएससी की तैयारी के लिए जुड़ सकते हैं और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। चलिए पहले प्रश्न से शुरुआत करते हैं। इसमें कुल 150 प्रश्न हैं और पहले प्रश्न से हम लोग शुरू करेंगे। पहला प्रश्न है इस टेस्ट का कि निम्नलिखित में से बिहार के किस शिक्षक को शिक्षक दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 से जो है वो सम्मानित किया गया है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए सौरभ सुमन। प्रश्न संख्या 2 है कि स्वच्छता अभियान 2022 बेहतर संचालन के लिए बिहार को देश भर में कौन सा स्थान मिला है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए दूसरा स्थान। प्रश्न संख्या 3 है कि बिहार प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने बिहार में गुणवत्ता प्रबंधन के लिए किस आईआईटी संस्थान के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका सही उत्तर है आईआईटी दिल्ली, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 4 है स्मार्ट सिटी के तहत बिहार के 4 शहरों को शामिल किया गया है। निम्न में से कौन सा या से शहर स्मार्ट सिटी की सूची में जो है वो शामिल नहीं है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी गया। प्रश्न संख्या 5 है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत एक भारत श्रेष्ठ भारत के भाव को मजबूत करने के लिए बिहार के शैक्षणिक पर्यटन में से निम्न में से कौन सा या से शामिल नहीं है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी पटना। प्रश्न संख्या 6 है कि लोक संगीत के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए बिहार के किस कलाकार को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की गई है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ई। प्रश्न संख्या 7 है कि बिहार राज्य का पहला जिला जो है वो कौन सा है जहां हर गांव का कृषि हेतु डिजिटल फर्टिलिटी मैप जो है वो तैयार किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी किशनगंज। प्रश्न संख्या 8 है कि केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार विदेशी पर्यटकों के आगमन में बिहार का स्थान है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी 9वां। प्रश्न संख्या 9 है कि निम्न में से किस झील वन्य जीव अभयारण्य को देश का 39वां एवं बिहार का पहला रामसर स्थल जो है वो घोषित किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी कांवर झील पक्षी अभयारण्य। प्रश्न संख्या 10 है कि बिहार के किस जिले में गांधी जी पर थीम पार्क का निर्माण किया जा रहा है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी पश्चिम चंपारण। प्रश्न संख्या 11 है कि भारत का पहला ऑनलाइन एग्री हैकाथॉन किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी बिहार। प्रश्न संख्या 12 है कि निम्न में से किस जिले का चयन मखाना उत्पादन एवं विकास के लिए एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत किया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी दरभंगा। प्रश्न संख्या 13 है कि जलवायु परिवर्तन को लेकर स्टेट एक्शन प्लान तैयार करने वाला बिहार देश का कौन सा राज्य बन गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी दूसरा। प्रश्न संख्या 14 है कि बिहार में पहली बार 1 मेगावाट से अधिक का फ्लोटिंग सोलर प्लांट जो है वो कहाँ बनाया जा रहा है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए दरभंगा। प्रश्न संख्या 15 है कि मुख्यमंत्री ग्रामीण
सौर स्ट्रीट लाइट योजना की शुरुआत मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार द्वारा कब की गई? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, अप्रैल 2022। प्रश्न संख्या 16 है कि स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में बिहार के किस शहर को सबसे स्वच्छ शहर जो है वो घोषित किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, गया। अब आते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 17 पर कि इकोनॉमिक कॉरिडोर बनारस कोलकाता ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस बिहार के 4 जिलों से गुजरेगा। निम्न में से कौन सा या से जिला इस इकोनॉमिक परियोजना में शामिल नहीं है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, अरवल। प्रश्न संख्या 18 है कि राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के अनुसार बिहार में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की जो संख्या है वो संख्या कितनी दर्ज की गई? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, 1090। प्रश्न संख्या 19 है कि बिहार सरकार ने अपराधियों का डेटाबेस तैयार करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, चक्र ऐप। प्रश्न संख्या 20 है कि बिहार के किस सेतु का जीर्णोद्धार कार्य को देश का सर्वश्रेष्ठ निर्माण कार्य के लिए विश्वकर्मा पुरस्कार जो है वो दिया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, महात्मा गांधी सेतु। प्रश्न संख्या 21 है कि भारत का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर बिहार में कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, पटना। प्रश्न संख्या 22 है कि द्वितीय पक्षी महोत्सव का आयोजन भागलपुर में होगा। प्रथम पक्षी महोत्सव का आयोजन बिहार में कहाँ आयोजित किया गया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, जमुई। प्रश्न संख्या 23 है कि बिहार राज्य का पहला मुख्यमंत्री उद्यमी पार्क जिला उद्योग केंद्र परिसर का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, पूर्णिया। प्रश्न संख्या 24 है कि बिहार में इस फैक्ट्री की स्थापना के साथ बिहार का यह जिला एशिया का सबसे बड़ा एथेनॉल उत्पादक बनेगा। निम्न में से यह जिला कौन सा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, भोजपुर। प्रश्न संख्या 25 है कि बिहार रोड रिसर्च संस्थान की स्थापना बिहार में कहाँ की जा रही है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, पटना। प्रश्न संख्या 26 है कि हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी आकांक्षी जिलों की रैंकिंग में बिहार का कौन सा जिला जो है वो शामिल है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ई। प्रश्न संख्या 27 है कि आयुष्मान भारत योजना के क्रियान्वयन में बिहार का कौन सा जिला जो है वो शीर्ष पर है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, रोहतास। प्रश्न संख्या 28 है कि पद्म पुरस्कार 2021 के लिए बिहार के कितने व्यक्तियों को शामिल किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 5। प्रश्न संख्या 29 पर आते हैं कि साराभाई मानद पुरस्कार 2021 से निम्न में से किसे नवाजा गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, आनंद कुमार। प्रश्न संख्या 30 है कि बिहार बजट 2022-23 में राज्य के कितने शहरों को मॉडल टाउन बनाने का जो लक्ष्य है वो रखा गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, 6। प्रश्न संख्या 31 है कि विश्व मौसम विज्ञान केंद्र द्वारा किस राज्य में मौसम विज्ञान केंद्र को शताब्दी मौसम वेधशाला का दर्जा दिया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, बिहार। प्रश्न संख्या 32 है कि देश में ई भंडारण प्रणाली लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, बिहार। प्रश्न संख्या 33 है कि अंग एवं मगध महाजनपद का उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, अथर्ववेद। अब हम लोग आते हैं अगले प्रश्न पर।
प्रश्न संख्या 34 है कि निम्न में से कौन सा महाजनपद जो है वो गणतंत्र था। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, वज्जी संघ। प्रश्न संख्या 35 है कि पाटलिपुत्र को मगध की स्थायी राजधानी के रूप में किसने स्थापित किया। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, कालाशोक। अब आते हैं अगले प्रश्न पर कि हर्यक वंश के पश्चात मगध पर किस वंश का जो है वो उदय हुआ। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, शिशुनाग वंश। प्रश्न संख्या 37 है कि गार्गी संहिता में पाटलिपुत्र पर यवनों के आक्रमण का उल्लेख जो है वर्णित है। यह आक्रमण किसके शासन काल में हुआ था। ठीक है, गार्गी संहिता में पाटलिपुत्र पर यवनों का आक्रमण जो है, यवनों के आक्रमण का उल्लेख जो है वो वर्णित है। यह आक्रमण किसके शासन काल में हुआ था। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, पुष्यमित्र शुंग। प्रश्न संख्या 38 है कि प्रथम जैन संगीति की अध्यक्षता किस जैन आचार्य ने की थी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, स्थूलभद्र। प्रश्न संख्या 39 है कि निम्न में से किस पाल शासक की राजधानी मुंगेर थी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, देवपाल। प्रश्न संख्या 40 है कि किसने बिहार की राजधानी को बिहार शरीफ से पटना जो है वो स्थानांतरित किया था। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, शेरशाह। प्रश्न संख्या 41 है कि इल्तुतमिश ने किसे पराजित कर बिहार पर अधिकार किया था। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, हिसामुद्दीन इवाज। प्रश्न संख्या 42 है कि बिहार पहुंचने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, पुर्तगाली। प्रश्न संख्या 43 है कि बिहार को दिल्ली सल्तनत के अधीन निम्न में से किसने किया। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, इल्तुतमिश। अब हम लोग आते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 44 है कि ईरानी यात्री अब्दुल लतीफ किस मुगल शासक के शासनकाल में बिहार आया था। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, अकबर। प्रश्न संख्या 45 है कि बिहार में सोरे के व्यापार का एकाधिकार अंग्रेजों को किसने प्रदान किया। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, मीर जाफर। प्रश्न संख्या 46 है कि किस युद्ध के पश्चात शाह आलम द्वितीय ने बिहार, बंगाल व उड़ीसा के क्षेत्रों में लगान वसूली का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रदान किया। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, बक्सर का युद्ध। प्रश्न संख्या 47 पर आते हैं कि किस मुगल शासक के काल में बिहार पर बंगाल के नवाबों का जो है वो नियंत्रण हो गया। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, बहादुर शाह प्रथम। प्रश्न संख्या 48 है कि भागलपुर में 1886 में ब्रह्म समाज की शाखा की स्थापना किसने की। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर कृष्ण नंदन घोष ने। प्रश्न संख्या 49 है कि 1908 में बिहार प्रादेशिक सम्मेलन में पृथक बिहार प्रांत के गठन का प्रस्ताव जो है वो किसने रखा था। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद फखरुद्दीन। प्रश्न संख्या 50 है कि पटना में स्थित गोलघर का निर्माण किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड कॉर्नवालिस। अब आते हैं प्रश्न संख्या 51 पर कि निम्नलिखित में से कौन बिहार के मुख्यमंत्री के पद पर सबसे कम समय तक रहे। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, सतीश प्रसाद सिंह। सतीश प्रसाद सिंह जो है वो बिहार के मुख्यमंत्री के पद पर सबसे कम समय तक रहे। प्रश्न संख्या 52 है कि अखिल भारतीय कांग्रेस का 37वां अधिवेशन बिहार में कहाँ आयोजित हुआ था। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, गया। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 53 है कि बिहार हेराल्ड के संपादक जो है वो कौन थे। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, गुरु प्रसाद सेन। गुरु प्रसाद सेन जो है वो बिहार हेराल्ड के संपादक थे। प्रश्न संख्या 54 है कि अविभाजित बिहार में सर्वप्रथम 1857 के विद्रोह की जो शुरुआत है वो कब हुई। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी,
12 जून को। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 55 है कि 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए चित्तरंजन दास। प्रश्न संख्या 56 है कि रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना बिहार में कब हुई थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी 1906 से 1907 में। प्रश्न संख्या 57 है कि 1908 में किसकी अध्यक्षता में बिहार में कांग्रेसियों की सभा का जो है वो आयोजन हुआ? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी सरफराज हुसैन खां। प्रश्न संख्या 58 है कि स्वराज कथा नामक पत्रिका का संपादन किसने किया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी श्याम नारायण सिंह। प्रश्न संख्या 59 है कि बिहार में होम रूल आंदोलन के अध्यक्ष थे? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए मजहरुल हक। प्रश्न संख्या 60 है कि इस कला के अंतर्गत कागज एवं हाथी दांत का प्रयोग किया गया। इसकी शुरुआत मुख्यतः अकबर एवं ब्रिटिश दरबार में हुई। यह चित्रकला है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी पटना कलम चित्रकला, पटना कलम पेंटिंग। प्रश्न संख्या 61 है कि बिहार राज्य द्वारा वार्षिक वित्तीय ब्यौरा प्रस्तुत करने का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 202। प्रश्न संख्या 62 है कि विधान परिषद में कितने सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी 1/6। प्रश्न संख्या 63 है कि बिहार विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी 2। प्रश्न संख्या 64 है कि ब्रिटिश भारत में बिहार विधान परिषद की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी राजीव रंजन प्रसाद। प्रश्न संख्या 65 है कि झारखंड विभाजन से पूर्व बिहार में लोकसभा तथा राज्यसभा की सीटों की संख्या क्रमशः कितनी थी? ठीक है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी 54 एवं 22। प्रश्न संख्या 66 है कि मुंगेर प्रमंडल के अंतर्गत निम्न में से कौन सा जिला जो है वो शामिल नहीं है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी गोपालगंज। प्रश्न संख्या 67 है कि बिहार नगर पालिका संशोधन अधिनियम 2020 नगरीय क्षेत्र निर्धारण करने के लिए गैर कृषि कार्यों में संलग्न आबादी को 75% से घटाकर कितना कर दिया गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी 50%। प्रश्न संख्या 68 है कि बिहार विधानसभा अध्यक्षों को सही कालानुक्रम में जो है वो व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, देखिए ऑप्शन हैं श्री हरिनाथ मिश्र, श्री राधानंदन झा और श्री शिव चंद्र झा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, पहले होंगे श्री हरिनाथ मिश्र, फिर श्री राधानंदन झा और फिर है श्री शिव चंद्र झा। अब हम लोग आते हैं प्रश्न संख्या 69 पर कि बिहार सरकार ने त्रिस्तरीय पंचायतों के लिए अधिकार एवं कर्तव्य एवं संकल्प का प्रकाशन किस वर्ष किया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी 2001 ईस्वी। प्रश्न संख्या 70 है कि राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश विधानसभा के सत्र प्रारंभ होने के कितने दिनों के भीतर स्वीकार करना अनिवार्य है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी 6 सप्ताह। प्रश्न संख्या 71 पर आते हैं कि बिहार नगर पालिका संशोधन अधिनियम 2020 के तहत निम्न में से नवसृजित नगर निगम नहीं है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ई। प्रश्न संख्या 72 पर आते हैं कि बिहार में पहला कांग्रेसी मंत्रिमंडल का गठन जो है वो कब हुआ था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए जुलाई 1937। प्रश्न संख्या 73 है कि बिहार में प्रांतीय सभा की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई थी?
तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए 1774 के रेगुलेटिंग एक्ट। प्रश्न संख्या 74 पर आते हैं। प्रश्न संख्या 74 है कि बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष जो है वो कौन है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए श्री विनोद कुमार सिंह। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 75 है कि बिहार के मुख्यमंत्री को सही कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। चंद्रशेखर सिंह, कर्पूरी ठाकुर, डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र और भगवत झा आजाद। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। पहले होगा कर्पूरी ठाकुर, फिर है चंद्रशेखर सिंह, फिर है भगवत झा आजाद और उसके बाद है डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र। अब आते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 76 पर। बिहार का कौन सा जिला नेपाल तथा पश्चिम बंगाल दोनों से सीमा साझा करता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी किशनगंज। प्रश्न संख्या 77 है कि वर्ष 2011 के बिहार की जनगणना आजादी के बाद 7वीं जनगणना थी, 15वीं जनगणना थी, 16वीं जनगणना थी या 14वीं जनगणना थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी 15वीं जनगणना थी। प्रश्न संख्या 78 है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो कथन है वो असत्य है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ई। अब आते हैं प्रश्न संख्या 79 पर 79 कि बिहार में पटसन उद्योग की पट्टी स्थित है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ई। प्रश्न संख्या 80 है कि बिहार का तराई प्रदेश विस्तृत है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, भारत नेपाल सीमा के समानांतर। प्रश्न संख्या 81 है कि निम्नलिखित झीलों में से कौन सी झील जो है वो बिहार में स्थित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी अनुपम झील। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी अनुपम झील। प्रश्न संख्या 82 है कि निम्नलिखित में से कौन सी समूह की नदियां बिहार एवं उत्तर प्रदेश के बीच सीमा रेखा बनाती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी कर्मनासा, गंडक और घाघरा। प्रश्न संख्या 83 है कि बिहार में कृषि भूमि की जोतों का औसत आकार दूसरे राज्यों की तुलना में है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए न्यूनतम से द्वितीय। प्रश्न संख्या 84 है कि बिहार में बकास्त भूमि का तात्पर्य है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए कि जो भूमि किसानों द्वारा जमींदारों को दे दी गई हो। प्रश्न संख्या 85 है कि निम्नलिखित में से असंगत युग्म का चयन कीजिए। अव्यवस्थित शहर है और प्रमुख नदी है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी दरभंगा। और ये ऑप्शन नंबर बी जो है यह असंगत युग्म है। प्रश्न संख्या 86 पर आते हैं कि बिहार के संदर्भ में निम्न में से कौन सा या से जीआई प्राप्त उत्पाद जो है वो नहीं है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी मंजूषा चित्रकला। प्रश्न संख्या 87 पर आते हैं कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए। उद्योग और स्थान, फिर है कि निम्न कूट के आधार पर सही विकल्प का जो है वो चयन कीजिए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी 1, 2, 3 और 4। प्लाईवुड उद्योग हाजीपुर, सीमेंट उद्योग डालमियानगर, हथकरघा उद्योग पटना और कागज एवं लुगदी उद्योग दरभंगा। प्रश्न संख्या 88 पर आते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा जलकुंड राजगीर में नहीं है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए सीता कुंड। प्रश्न संख्या 89 है कि बिहार में 2 ग्रीनफील्ड इंजन कारखानों का निर्माण कहाँ किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी मधेपुरा सारण। प्रश्न संख्या 90 पर आते हैं कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए। नदी है और उद्गम स्थल है कोसी नदी, सप्त कौशिकी पूर्वी नेपाल, सोन नदी अमरकंटक, कर्मनासा नदी सोमेश्वर श्रेणी की पहाड़ियां और बागमती नदी मध्य प्रदेश के पठारी
भाग। निम्न कूट के आधार पर सही विकल्प का चयन कीजिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए केवल 1 और 2, कोसी नदी, सप्तकोशिकी पूर्वी नेपाल और सोन नदी अमरकंटक। प्रश्न संख्या 91 पर आते हैं कि बिहार में पुरानी जलोढ़ मिट्टी का विस्तार है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए भागलपुर, मुंगेर, पटना, गया। भागलपुर, मुंगेर, पटना, गया। प्रश्न संख्या 92 पर आते हैं कि बिहार में जल जीवन हरियाली दिवस जो है वो मनाया जाता है। तो इसका सही उत्तर है प्रत्येक माह के प्रथम मंगलवार को। प्रश्न संख्या 93 पर आते हैं कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए। बिहार में अकृषि भूमि का क्षेत्रफल बिहार के कुल क्षेत्रफल का लगभग 46% है। नहरों से सर्वाधिक सिंचित जिला पश्चिम चंपारण है। बिहार में नलकूप द्वारा सिंचित क्षेत्र सकल सिंचित क्षेत्र का लगभग 64% है। या 2020-21 में मछली उत्पादन में किशनगंज जिला जो है वो प्रथम स्थान पर है। निम्न कूट के आधार पर सही विकल्प का जो है वो चयन कीजिए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी केवल 1 और 3। बिहार में अकृषि भूमि का क्षेत्रफल बिहार के कुल क्षेत्रफल का लगभग 46% है और बिहार में नलकूप द्वारा सिंचित क्षेत्र जो है सकल सिंचित क्षेत्र का लगभग 64% है। प्रश्न संख्या 94 पर आते हैं 94 पर कि निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी जो है वो दक्षिण बिहार में नहीं पाई जाती है। उसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी तराई मिट्टी। प्रश्न संख्या 95 है कि निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन कीजिए। ठीक है, 2020-21 में चावल उत्पादकता की दृष्टि से रोहतास जिला का प्रथम स्थान है। 2020-21 में मक्का उत्पादन में कटिहार जिले का प्रथम स्थान है। 2020-21 में ईख उत्पादन में पश्चिमी चंपारण का प्रथम स्थान पर है और 2020-21 में दलहन उत्पादन में पटना जिला प्रथम स्थान पर है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए 2020-21 में चावल उत्पादकता की दृष्टि से रोहतास जिला जो है वो प्रथम स्थान पर है। यह असत्य कथन है। प्रश्न संख्या 96 पर आते हैं कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए। ठीक है, कि बिहार में 2020-21 में ऊर्जा की प्रति व्यक्ति खपत 350 किलोवाट आवर हो गई। बिहार में औद्योगिक क्षेत्र बिजली का सबसे बड़ा उपभोक्ता है। 2020-21 में गया जिला बिजली खपत के मामले में शीर्ष पर था। निम्न कूट के आधार पर सही विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए केवल 1। ठीक है, बिहार में 2020-21 में ऊर्जा की प्रति व्यक्ति खपत जो है 350 किलोवाट आवर हो गई। प्रश्न संख्या 97 पर आते हैं कि वित्तीय वर्ष 2022-23 के अनुसार पूंजीगत व्यय कुल व्यय का कितना प्रतिशत अनुमानित है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी 19.24%। प्रश्न संख्या 98 है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में राज्य में कुल कितने औद्योगिक पार्क जो है वो विकसित किए जाएंगे। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी 7। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 99 कि बिहार बजट 2022-23 के अनुसार जीविका दीदियों द्वारा दीदी की रसोई का संचालन किस विभाग के सहयोग से कराया जा रहा है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए स्वास्थ्य विभाग। प्रश्न संख्या 100 है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वर्ष 2019-20 में बिहार में समग्र बेरोजगारी दर 5.7% थी। बिहार में प्राथमिक क्षेत्र में संलग्न महिलाओं की हिस्सेदारी 72.6% थी। या और एक कथन है कि 2019-20 में बिहार में समग्र श्रम शक्ति सहभागिता पर 35.2% थी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए केवल 1 और 2। अब आते हैं प्रश्न संख्या 101 पर कि बिहार में 2015 से 16 से 2019-20 के मध्य सकल राजकीय मूल्यवर्धन में औद्योगिक क्षेत्र का योगदान घटकर कितनी फीसदी जो है वो रह गया है। ठीक है, बिहार में 2015-16 से 2019-20 के मध्य सकल राजकीय मूल्यवर्धन में औद्योगिक क्षेत्र का योगदान घटकर कितनी फीसदी रह गया है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी 20.1%। प्रश्न संख्या 102 है कि बिहार राज्य में निवेश पोर्टफोलियो की दृष्टि से 2020-21 में शीर्ष निवेशक क्षेत्र रहा है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी खाद्य प्रसंस्करण। प्रश्न संख्या 103 है
कि गत दशक में 2010-11 2019-20 के दौरान परिवहन संचार भंडारण के क्षेत्र में बिहार का देश भर में कौन सा स्थान है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, प्रथम स्थान। प्रश्न संख्या 104 है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। NH-31 की बिहार में सर्वाधिक लंबाई है। NH-72A की बिहार में न्यूनतम लंबाई है। सड़कों की कुल लंबाई के मामले में बिहार देश में 10वें स्थान पर है। निम्न कूट के आधार पर असत्य विकल्प का जो है वो चयन कीजिए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, केवल 3 सड़कों की कुल लंबाई के मामले में बिहार देश में 10वें स्थान पर है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं प्रश्न संख्या 105 पर कि ऊर्जा के क्षेत्र में आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु बिहार सरकार द्वारा निम्न में से कौन सी योजना जो है वो संचालित की जा रही है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, वितरण लाइनों का जीर्णोद्धार और आधुनिकीकरण। प्रश्न संख्या 106 है कि निम्नलिखित में से असत्य कथन का जो है वो चयन करना है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी कि 2011 में बिहार में कुल प्रजनन दर TFR 2.6 बच्चा प्रति महिला थी। यह जो है वो असत्य कथन है। अब हम लोग आते हैं और भी ऑप्शंस देख लेते हैं कि जनसंख्या के मामले में बिहार का देश में तीसरा स्थान है। ये सही उत्तर है, सही कथन है। 2011 की जनगणना के अनुसार देश का सर्वाधिक घनत्व वाला राज्य जो है वो बिहार है। फिर है कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में बाल लिंगानुपात 935 है। तो जो गलत कथन है वो है कि 2011 में बिहार में कुल प्रजनन दर TFR जो है 2.6 बच्चा प्रति महिला थी। तो ये असत्य कथन है। प्रश्न संख्या 107 पर आते हैं कि कोविड-19 महामारी के दौरान वैसे बच्चों 0 से 18 वर्ष जिनके माता पिता में से किसी एक या दोनों की मृत्यु हो गई है, उन्हें राज्य सरकार द्वारा प्रतिमाह कितने रुपए का अनुदान दिया जा रहा है? तो उसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 1500 रुपए का। प्रश्न संख्या 108 है कि दलहन उत्पादन में बिहार लगातार आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है। आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के दौरान राज्य में दलहन पैदावार में कितनी फीसदी की वृद्धि जो है वो दर्ज की गई है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, 12%। प्रश्न संख्या 109 है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय वाला जिला है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, शिवहर। प्रश्न संख्या 110 है कि पिछले 5 वर्षों में पशुधन और मत्स्य पालन क्षेत्र में क्रमशः कितना प्रतिशत वृद्धि जो है वो दर्ज की गई? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 10% और 7%। प्रश्न संख्या 111 है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार बागवानी क्षेत्र को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य के कुल कितने जिलों में समेकित बागवानी विकास मिशन जो है वो चलाई जा रही है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, 23। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 112 कि बिहार में डिजिटल कृषक सेवाएं देने के लिए बिहार कृषि विभाग द्वारा कौन सा मोबाइल ऐप की शुरुआत की गई है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, बिहान ऐप। प्रश्न संख्या 113 है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वर्ष 2019-20 में बिहार के किस जिला में क्रमशः सर्वाधिक तथा न्यूनतम फसल सघनता था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, शिवहर गया। प्रश्न संख्या 114 है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार बिहार सरकार द्वारा प्रत्येक परिवार का शौचालय बनवाने के लिए कितना रुपया सब्सिडी के रूप में दिया जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 8000। प्रश्न संख्या 115 है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वर्तमान में बिहार में जन्मकालीन जीवन संभाव्यता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, 69.1 ईयर, 69.1 वर्ष। प्रश्न संख्या 116 है कि बिहार बजट 2022-23 के अनुसार राज्य का हरित आवरण कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत हो गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 15%। प्रश्न संख्या 117 है कि 2001-2011 के मध्य बिहार की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी रही? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 25.4%। प्रश्न संख्या 118 है कि बिहार वन स्थिति रिपोर्ट 2019 की तुलना में बिहार वन स्थिति रिपोर्ट 2021 में कुल कितना वनावरण वृद्धि दर्ज की गई है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी,
75 किलोमीटर स्क्वायर। प्रश्न संख्या 119 है कि वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार सबसे कम वनावरण प्रतिशत वाला बिहार का जिला है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए शेखपुरा। प्रश्न संख्या 120 पर आते हैं कि बिहार वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक वनावरण वाला जिला क्षेत्रफल के अनुसार अवरोही क्रम में है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी कैमूर, पश्चिमी चंपारण और रोहतास। प्रश्न संख्या 121 है कि बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला अवरोही क्रम में है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी पटना, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर। प्रश्न संख्या 122 है कि 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी मुंगेर। प्रश्न संख्या 123 है कि 2011 की जनगणना के अनुसार क्रमशः सर्वाधिक तथा न्यूनतम अनुसूचित जाति प्रतिशत वाला जिला है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी गया किशनगंज। प्रश्न संख्या 124 है कि बिहार सरकार द्वारा प्रारंभ ई लोटस पोर्टल का जो संबंध है उसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी शिक्षकों एवं विद्यार्थियों हेतु ई पुस्तकालय से। प्रश्न संख्या 125 है कि महावीर जैव विविधता पार्क बिहार राज्य के किस जिले में है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए जमुई में। प्रश्न संख्या 126 है कि बिहार राज्य का एकमात्र चिड़ियाघर पटना में है, दूसरा चिड़ियाघर किस जिले में स्थापित किया जा रहा है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी अररिया। प्रश्न संख्या 127 है कि बिहार सरकार द्वारा कृषि व्यवसाय प्रबंधन महाविद्यालय की स्थापना किस जिले में की जा रही है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी पटना। प्रश्न संख्या 128 है कि चैतन्य महाप्रभु मंदिर बिहार राज्य के किस जिले में अवस्थित है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए पटना। प्रश्न संख्या 129 है कि बिहार राज्य में एक महिला प्रधान नृत्य है। यह नृत्य गुजरात के गरबा से संबंधित है तथा बिहार के मिथिलांचल प्रदेश में सितंबर अक्टूबर महीने में आयोजित होता है। यह नृत्य है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी झूमर नृत्य। प्रश्न संख्या 130 है कि बिहार के संदर्भ में ऑपरेशन सिद्धार्थ का संबंध निम्न में से किससे है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी वामपंथ उग्रवाद से निपटने हेतु। प्रश्न संख्या 131 है कि धूप छांव और उर्वशी साहित्यिक रचनाओं के रचयिता हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए रामधारी सिंह दिनकर। प्रश्न संख्या 132 है कि सर्वहितैषी समाचार पत्र की स्थापना वर्ष है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी 1880। प्रश्न संख्या 133 है कि निम्नलिखित में से असंगत युग्म का जो है वो चयन करना है और विश्वविद्यालय है स्थापना वर्ष है पटना विश्वविद्यालय 1917, मगध विश्वविद्यालय 1955, जेपीएन विश्वविद्यालय 1990, आर्यभट्ट विज्ञान विश्वविद्यालय 2010। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी मगध विश्वविद्यालय 1955। यह जो है वो असंगत युग्म है। प्रश्न संख्या 134 पर आते हैं कि नालंदा महाविहार के पुरातात्विक स्थल को किस वर्ष यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल सूची में जो है वो शामिल किया गया। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी 2016 में। प्रश्न संख्या 135 है कि पतितों के देश में नामक उपन्यास के लेखक हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए राम वृक्ष बेनीपुरी। प्रश्न संख्या 136 है कि निम्नलिखित में से असंगत युग्म का जो है वो चयन करना है वन्य जीव अभ्यारण्य और संबंधित जिला के बारे में कि नागी डैम पक्षी अभ्यारण्य है अभ्यारण्य जमुई, गोगाबिल पक्षी अभ्यारण्य दरभंगा, वाल्मीकि वन्यजीव अभ्यारण्य पश्चिमी चंपारण, भीमबंध वन्यजीव अभ्यारण्य मुंगेर। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी गोगाबिल पक्षी अभ्यारण्य दरभंगा। यह जो है वो असंगत युग्म है। प्रश्न संख्या 137 पर आते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य बिहार के नृत्यों में शामिल नहीं है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी कथक नृत्य। अब आते हैं अगले प्रश्न पर 138वें प्रश्न पर कि बिहार में वायु परिवहन का सर्वप्रथम कब विकास हुआ। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी 1960 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 139 है कि बिहार टाइम्स पत्रिका के संपादक जो है वो कौन थे। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए महेश नारायण। प्रश्न संख्या 140 है कि आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय 2 के तहत निम्न में से कौन सा या से घटक नहीं है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी सशक्त महिला और समृद्ध महिला। ठीक है, सशक्त महिला और
समृद्ध महिला इसका सही उत्तर है। अब हम लोग आते हैं प्रश्न संख्या 141 पर कि राजेंद्र स्मारक संग्रहालय की स्थापना कहाँ की गई है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, पटना में। प्रश्न संख्या 142 है कि बिहार से संबंधित प्रतिष्ठित व्यक्तियों में से किसे भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, श्री कृष्ण सिंह को। प्रश्न संख्या 143 पर आते हैं कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए, प्रमुख संस्थाएं और अवस्थिति। बिहार राष्ट्र सभा परिषद पटना, मिथिला संस्कृत विद्यापीठ भागलपुर, प्राकृत जैन शास्त्र शोध संस्थान रोहतास। निम्न कूट के आधार पर सत्य विकल्प का चयन कीजिए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, केवल एक। बिहार राष्ट्र भाषा परिषद जो है वो पटना में अवस्थित है। अब आते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 144 पर। प्रश्न संख्या 144 है कि प्रसिद्ध नाट्य संस्था ललित कला मंच की स्थापना कहाँ की गई? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, गया। प्रश्न संख्या 145 है कि बिहार की नई टेक्सटाइल नीति के तहत राज्यों के उद्योगों को कितनी कैटेगरी में बांटने का प्रावधान है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, 4। प्रश्न संख्या 146 है कि बिहार के किस जिले में खुले खादी मॉल की थीम बुद्धिज्म पर फोकस है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, गया। प्रश्न संख्या 147 है कि बिहार के किस एकमात्र जिला परिषद को दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, नालंदा। प्रश्न संख्या 148 पर आते हैं कि विद्यापति पुरस्कार बिहार राज्य द्वारा निम्न में से किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, हिंदी में लोक साहित्य पर। प्रश्न संख्या 149 है कि बिहार राज्य में किस स्थान पर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी की स्थापना की जा रही है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, गया। प्रश्न संख्या 150 है कि यूरेनियम खनिज बिहार राज्य के किस जिले में पाया जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, गया। आज का टेस्ट पेपर का जो सेशन है यहीं समाप्त होता है। मेरे इस चैनल पर और भी कई टेस्ट सेशंस चल रहे हैं, आप उन सभी को अटेंड कर सकते हैं। धन्यवाद।